बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 8 सितंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है, जिसमें एक लड़के और लड़की ने मोहब्बत की शादी करना चाहते थे, दोस्त थे, वालिदैन ने नहीं की, किसी और जगह शादी हो गई। प्लान बनाया उन्होंने 6 साल बाद मुलाकात के बाद। अपने लड़के ने अपनी बीवी को, लड़की ने अपने मियाँ को कत्ल किया। उसके बाद भी उनकी शादी ना हो सकी, दूसरी जगह शादी हो गई। फिर वही वारदात वो दोहराने की कोशिश कर रहे थे कि बिलाखिर वो गिरफ़्तार हो गए। कैसे गिरफ़्तार हुए? उन्होंने पहले मियाँ बीवी जो दोनों उनके जो थे उनको कैसे कत्ल किया, इस बार कैसे कत्ल करना चाह रहे थे, इनका ये सारा मामला बेनकाब कैसे हुआ, किस तरह लड़के के वालिद ने एक FIR कटवाई, लड़का गायब था और फिर वो कहाँ से मिला, ये सारा मामला था क्या, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहुत ही अफसोसनाक लाहौर का वाक़या, कहीं और का नहीं है। और किस तरह ये दोनों लड़का लड़की, देखें मोहब्बत पता नहीं कैसी थी कि ये दोनों जो है लगे हुए थे कि जी जो भी हमारे साथ शरीक हयात होगा उसको हम कत्ल करेंगे और आपस में शादी करेंगे। और दोनों दफ़ा शादी इनकी नहीं हुई और फिर ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे। कैसे गिरफ़्तार हुए, आज आपके साथ इनका जो है वाक़या शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह के मामलात होते हैं। बहरहाल वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो जो है आप फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। वाक़ये की तरफ आता हूँ जी। लाहौर में एक लापता होता है शख्स जिसका नाम होता है उस्मान। उस्मान अपने घर नहीं आता 2 रोज़ और उसका वालिद जो है वो एक थाना चौहंग में उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाता है और वो कहता है कि जी मेरा बेटा जो है वो 2 दिन से घर नहीं आया, उसका फ़ोन भी बंद है, मेरा बेटा लापता हो गया है, पुलिस मदद करे उसको ढूंढने में। पुलिस उसकी जो है वो तलाश शुरू कर देती है। पुलिस जब उसकी तलाश शुरू करती है तो उसके नंबर्स बंद मिलते हैं। जब उसके नंबर्स बंद मिलते हैं तो पुलिस जो है उसका लोकेशन नहीं ट्रेस हो रही होती, पुलिस उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाती है। जब पुलिस उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाती है तो एक शख्स के साथ या एक नंबर के साथ उसका मुसलसल राब्ता होता है। पुलिस जो है वो उस नंबर को ट्रेस करती है। वो नंबर लाहौर का ही होता है। पुलिस उस नंबर तक पहुंचती है तो ये नंबर जो है ये एक कशमाला नामी खातून का होता है और पुलिस जो है उससे पूछती है कि आखिर आपसे जब इसका नंबर बंद हुआ था तो उससे पहले आपसे इसका रब्ता हुआ था, ये शख्स कहाँ पर मौजूद है। पुलिस को ये खातून कुछ नहीं बताती, कहती है मुझे इल्म नहीं है, मेरा दोस्त ज़रूर है लेकिन मुझे नहीं पता। फिर जब पुलिस अपना तरीका अख्तियार करती है तो खातून ज़बान खोलती है और जो चीज़ें वो बताती है आप वो सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे कि किस तरह ये लड़का उस्मान और ये कशमाला मिलकर दूसरी बार अपनी बीवी को और ये अपने शौहर को कत्ल करने जा रहे थे। पहलों को कर चुके थे, कत्ल नहीं पकड़ा गया था, दूसरा करने जा रहे थे और ये किस तरह फंसे हैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये दोनों लड़का लड़की आपस में दोस्त होते हैं। कशमाला ये बताती है कि जी मैं जो है और उस्मान हम कोचिंग सेंटर में इकट्ठे पढ़ते थे। जब हम कोचिंग सेंटर में इकट्ठे पढ़ते थे तो एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए और हम एक दूसरे के साथ ज़रा ज़्यादा ही हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई और हमने आपस में डिसाइड किया कि हम आपस में शादी करते हैं। शादी करने की जब बात आई तो घर वालों के आगे बात करना थी। हमने घर वालों के आगे बात की, कोशिश की, मैंने अपने माँ बाप को मनाने की, लड़के ने अपने माँ बाप को मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। लड़की ये बताती है, जब उससे पुलिस ने पूछा तो वो कहती है कि जी नहीं माने, अब मेरी शादी कहीं और हो गई, उस्मान की शादी कहीं और हो गई और हम अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए और हम एक दूसरे को तकरीबन भूल गए। लड़की बताती है कि 6 साल के बाद इत्तफाकन मैं और उस्मान एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और हमारी मुलाकात होती है तो वो जो एक सोई हुई हमारी मोहब्बत थी वो दोबारा जाग जाती है। वो कहती है कि जी हमारी आपस में फ़ोन पर बात होना शुरू हो जाती है और फिर एक दूसरे से हम ज़ाहिर बात है इन्वॉल्वमेंट थी ऑलरेडी, तो वो कहते हैं एक दूसरे से हमारी बात शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि यार ज़िंदगी ठीक नहीं गुजर रही, अच्छी नहीं गुजर रही, तो क्यों ना हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मसला ये होता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी होती है, उसकी भी बीवी होती है, मेरा शौहर होता है। तो कहते हैं कि हमने आपस में ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इन दोनों को रास्ते से हटाएँ। वो कहते हैं कि जी हम उस पर अमल दरामद शुरू करते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी मार दूँगा, तुम अपने शौहर मारो और जो है हम इस तरह जो है दोबारा शादी कर लेंगे। वो कहते हैं हम इस पर अमल दरामद करते हैं। वो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, मैं अपने शौहर को कत्ल कर देती हूँ। हम दोनों एक दफ़ा फिर फ्री हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं कि हमारी आपस में शादी हो जाए, लेकिन नहीं, इस बार फिर घर वाले नहीं मानते। उस्मान की शादी अपनी साली से हो जाती है और मेरी शादी कहीं और हो जाती है। फिर इनको, लड़के को बीवी
और लड़की को शौहर मिल जाता है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, हम इनको भी कत्ल करते हैं और इनको कत्ल करने के बाद हम फिर शादी करेंगे। ये उसके ऊपर मंसूबे के ऊपर अमल दरामद शुरू करते हैं। अब होता क्या है? होता ये है, लड़की ये बताती है कि पहले शौहर, कशमाला बताती है कि जो मेरा पहला शौहर था उसको मैंने नींद की गोलियां दी। नींद की गोलियां देने के बाद जब उसको बेहोश हुआ तो उसके मुंह पर तकिया रखा, उसको मार दिया और बाद में ये हुआ कि जी उसका दम घुट गया। और लड़का भी इसी तरह अपनी पहली बीवी को मारता है, तो उसका भी पता नहीं चलता, बहरहाल ये पकड़े नहीं जाते। और ये होता क्या है? होता ये है, ये दोनों कत्ल हम कामयाबी से कर लेते हैं और जो है अगली शादी भी फिर नहीं होती और हमारी कहीं और मामला हो जाता है। कशमाला कहती है कि हम एक दूसरे से राब्ता नहीं छोड़ते, हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। कहते हैं कि फिर हम एक बार मंसूबा बनाते हैं कि क्यों ना इन दोनों को भी कत्ल कर दें। मंसूबा इस बार ये होता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाती है। कशमाला ये बताती है कि तब्दीली ये की जाती है कि पहले मैं अपना शौहर मारूंगी और फिर उसके बाद उस्मान अपनी साली, जिससे वो शादी कर चुका होता है, अपनी बीवी होती है उसकी, वो उसको मारेगा। तो इसके ऊपर हम अमल दरामद शुरू करते हैं। तो प्लान ये बनता है कि कशमाला अपने शौहर को हनीमून के बहाने मरी ले जाएगी। उस्मान वहाँ पहुँचेगा, कशमाला शौहर को किसी पहाड़ी पे ले जाएगी। पहाड़ी पे ले जाके उसे वो बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी के तहत वहाँ से धक्का देगी। जब वो धक्का देगी तो होपफुली, ज़ाहिरी बात है, वो पहाड़ी होगी, नीचे गिरेगा तो मर जाएगा तो हादसाती मौत होगी, जान छूट जाएगी खामन से। कशमाला फारिग हो जाएगी, उस्मान रह जाएगा। अब उस्मान जो है वो अपनी बीवी को मारेगा, लेकिन इस दौरान उस्मान भी मरी में मौजूद होगा इस वाक़े के वक्त, क्योंकि अगर उसका शौहर बच गया नीचे गिरने के बाद भी और उसकी डेथ ना हुई तो फिर उस्मान उसका काम तमाम करेगा, वहीं पे मौजूद होते हुए उसको मार देगा और फिर भी हादसाती मौत हो जाएगी। तो ये दोनों फ्री हो जाएंगे। वापस आके उस्मान अपनी बीवी मारेगा। ये दूसरी दफ़ा कत्ल कर रहे थे, वापस आके उस्मान अपनी बीवी मारेगा और फिर उसके बाद ये दोनों शादी करें। लेकिन अल्लाह की करनी, ज़ाहिरी बात है, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस वाली बात है। वो कहते हैं कि जी उस्मान गायब हुआ, मरी चला गया। ये अभी इसने अपने शौहर को लेके वहाँ जाना था और उस्मान ने क्योंकि पहले पहुँचना था मरी, ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए उस्मान पहले चला गया और उसने अपना नंबर वगैरह बंद कर दिया। अब पुलिस को जब इसके वालिद ने करवाई FIR तो पुलिस ने कशमाला को पकड़ लिया। अब कशमाला को जब पकड़ा तो कशमाला ने सारी स्टोरी बता दी कि हम ये करने वाले थे। उसके बाद कशमाला ने किसी तरह उस्मान से रब्ता किया कि तुम भी वापस आ जाओ, पुलिस मुझ तक पहुंच चुकी है, तो हम ये वाला मामला अब नहीं कर सकते, ना मैं अपना शौहर मरवा सकती हूँ तुमसे और ना तुम अपनी बीवी मार पाओगे। उस्मान वापस आता है तो कशमाला के बताने की वजह से पुलिस उस्मान को गिरफ़्तार कर लेती है और फिर उसके बाद कशमाला और जो है उस्मान दोनों गिरफ़्तार हो जाते हैं। और इस तरह 1.5 साल पुराने इनको, जो मियाँ बीवी को इन्होंने कत्ल किया होता है 1.5 साल पहले, 1.5 साल पुराने दोहरे कत्ल की जो मुल्ज़मान हैं वो एक और, मतलब 2 और कत्ल करने से पहले गिरफ़्तार हो जाते हैं और ये एक और घिनौनी कार्रवाई करने जा रहे होते हैं कि वो अपने मियाँ बीवी को दोबारा मारने जा रहे होते हैं। ये सब कुछ ड्रॉप सीन होता है और इस तरह अल्लाह ताला 2 और बेकसूर अफराद को, जिनको ये दोनों कत्ल करने जा रहे होते हैं, उनको कत्ल से भी बचा लेता है और ये दोनों मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हो जाते हैं। DSP CIA अंजम तोकीर ये बताते हैं कि मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी और ये केस हल करना जो है वो ज़ाहिरी बात है पुलिस की अनथक मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुमकिन हुआ। और जो है ये सारा मामला पुलिस ने पकड़ा बड़ी मुश्किलों से और बहुत ही हैरान कुन वाक़या। खुद सोचें, मैं तो बाज़ दफ़ा हैरान होता हूँ। पिछली वीडियो भी मैंने जो किया आपने खुद देखा कि किस तरह उसने एक रिश्ता ना देने पे अपनी भाई की साली को कत्ल कर दिया और इसमें 6 साल यार गार्ड से, शायद इनके कोई बच्चे भी होंगे, मे भी मुझे उसकी तफसील नहीं मिली, लेकिन उसके बाद इस तरह अपने मियाँ को और उसने अपनी बीवी को, पहले एक को और फिर दूसरों को भी मारने जा रहे थे। और मकसद क्या था? शादी कर, और शादी करके इकट्ठे रह के और मतलब लाइफ गुजारना। और 4 कत्लों के बाद इकट्ठी लाइफ पता नहीं वो कैसी होती अगर ये कर भी देते, या अगर 2 कत्लों के बाद भी इनको ज़िंदगी इकट्ठे मिलने का मौका मिल जाता तो पता नहीं ये कैसे ज़िंदगी गुजारते उन 2 कत्लों को बर्दाश्त करके।
ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैंने कहा आपके साथ लाहौर में ये जो वाक़या था इसका भी पता नहीं चल रहा था कि ये कत्ल किसने किए हैं, तो वो भी इस तरह मुहाल हुआ। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।